हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th के फिज़िक्स की। 12th के फिज़िक्स में इस समय हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इस समय 12th की डेट शीट आ चुकी है। तो जो हम सीरीज़ लेकर चल रहे हैं डियर स्टूडेंट 12th के बच्चों के लिए, वो है हम 12th की फिज़िक्स कैसे पढ़ें। हम आपको बता दें कि हम अभी चैप्टर वाइज ये सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। आगे चल के हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें 12th के पूरे 12th के फिजिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम पूरी 12th की फिजिक्स प्लानिंग करके कैसे पढ़ें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। ठीक है, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट हमें पढ़ना है तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट हमें जानना पड़ेगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो इसके संदर्भ में मैं बता दूं डियर स्टूडेंट कि अल्टरनेटिंग करंट को हम शॉर्टकट में एसी भी कहते हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी का नाम सुना होगा। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। बचपन से लेके आज तक, मतलब इस चैप्टर के पढ़ने तक जरूर आपने एसी और डीसी का नाम सुना होगा। तो एसी वो नहीं जो रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन करता है। एसी वो डिवाइस होती है, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की इसमें बात होगी। आमतौर पे सीधे शब्दों में हम ये कहें तो अल्टरनेटिंग करंट जो ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में आती है, जो पावर हाउसेस हमारे घरों को प्रोवाइड करते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट की हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। हमारे घर में लाइट आती है, लाइट मतलब अल्टरनेटिंग करंट आती है। उसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, उसका नेचर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट 12th लेवल पे इस चैप्टर को आप सबसे पहले 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर एनसीईआरटी लेवल पे जाएंगे तो ट्रांसफार्मर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट। अब एक एक पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, या 6 पार्ट में डिवाइड करिए। चलिए, पहले पार्ट में अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में पढ़ना है। दूसरे पार्ट में एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। तीसरे पार्ट में पावर इन एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। चौथे पार्ट में रेजोनेंस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, दैट इज क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ना है। पांचवें पार्ट में एलसी ऑक्सीलेशंस के बारे में पढ़ना है। और छठे पार्ट में जो सिलेबस में दिया है लेकिन एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है तो इसको बना लेते हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ना है। ट्रांसफार्मर से ही एसी करंट आती है तो ट्रांसफार्मर हमें पढ़ना है। तो ये 6 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है डियर स्टूडेंट। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले पार्ट को ले लीजिए। तो पहले पार्ट में डियर स्टूडेंट इसको 2 पार्ट में आप पढ़िए, इजी बनाइए इस चैप्टर को इजी बना करके पढ़िए डियर स्टूडेंट। तो पहले पार्ट में अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में आपको डिटेल जानना है कि सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो नेचर होता है, अगर हम यहाँ पे शो करना चाहें डियर स्टूडेंट, तो अल्टरनेटिंग करंट एक साइन कर्व के रूप में चलती है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज होता रहता है और सर्टेन टाइम के बाद इसका नेचर और मैग्नीट्यूड जो है क्या होता है, वे रिपीट होता है। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड, ये करंट है। तो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहता है और सर्टेन टाइम के बाद ये अपने वैल्यू को फिर से रिपीट करती है। तो इसकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से तरीके से पढ़ें दोनों को, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनका नेचर पढ़ें, इनका एक्सप्लेनेशन करें, अच्छी तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को समझिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, दूसरे पार्ट में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के पीक वैल्यू को पढ़ें। इसकी पीक वैल्यू क्या होती है, दैट इज पीक वैल्यू। यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में पढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के बारे में आगे मैंने यहाँ भी लिखा है, मीन वैल्यू भी पढ़ें, मीन वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू इज इन सर्किट।
एक्चुअली सर्किट में जो फ्लो करती है ना, जो हमारे घरों में फ्लो कर रही होती करंट, हमारे घरों के सर्किट में जो फ्लो कर रही होती है एसी करंट, वो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो इसको माइंड करिएगा डियर स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो पहला पार्ट आपने पढ़ लिया, अब चलिए हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में एसी सर्किट, कितने तरह की एसी सर्किट होती है ये चीज आप जानकारी में रख लीजिए। 3 एलिमेंट को कनेक्ट करने पे, जैसे रेजिस्टेंस, 3 कंपोनेंट ले लीजिए, रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर, 3 कंपोनेंट ले लीजिए। तो रेजिस्टेंस मतलब आर को कनेक्ट कर दें, इंडक्टर मतलब एल को कनेक्ट कर दें और कैपेसिटर मतलब सी को कनेक्ट कर दें। तो आर, एल और सी, रेजिस्टेंस सर्किट और इंडक्टर सर्किट और कैपेसिटर सर्किट, ये 3 तो मेन सर्किट हो गई ना। इन 3 कंपोनेंट आर, एल और सी को जोड़ करके फिर 2 को जोड़ दीजिए, एल आर सर्किट हो गई, और फिर 2 को जोड़ दीजिए, सी आर सर्किट हो गई, फिर एल सी सर्किट हो गई, फिर एल सी आर सर्किट हो गई ना। तो ये हमें 7 टाइप्स की सर्किट पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा ना। इन 7 टाइप्स की सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें LCR सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LCR सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, और LC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है बाय एडिंग 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट मतलब अगर एसी सर्किट में आप ऐड करेंगे, आर, एल और सी को मैंने एलिमेंट नाम दिया है, ये कंपोनेंट ऑफ द सर्किट होते हैं। तो यहाँ पे इनको ऐड करने पे 7 टाइप के सर्किट पढ़ते हैं। अब इन 7 टाइप के सर्किट को आप डिटेल में पढ़िए, थोड़ा डिटेल में कैसे पढ़ना है। इनका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इन द सेंस क्या होगा, आई अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंट है वो डायग्राम से शो करिए। डिटेल्स फॉर एल एंड सी सर्किट, ये एल सर्किट और सी सर्किट के लिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए। मतलब इसके लिए चार्ज कैसे वैरी करेगा, वोल्टेज कैसे वैरी करेगा, फ्लक्स कैसे वैरी करेगा, एनसीईआरटी में इसका ग्राफ दिया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट। फिर इसके इक्वेशंस पढ़िए, इक्वेशंस फॉर एसी एंड एवी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशंस बनेगा। मतलब फेज डिफरेंट दोनों में जो होंगे उससे इक्वेशंस बनेंगे, जैसे आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह के इक्वेशंस हैं। तो उस इक्वेशंस को पढ़ लीजिए। अगर उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर डेरिवेशन है जैसे रिलेशन फाइंड करना है भी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको भी पढ़ लीजिए। रेजिस्टेंस पढ़िए, रिक्टेंस पढ़िए, इम्पिडेंस पढ़िए। रेजिस्टेंस आर सर्किट में रेजिस्टेंस बोला जाता है, एल सर्किट सी सर्किट में रिक्टेंस बोला जाता है, और एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी सर्किट, एल सी आर सर्किट में उसी को इम्पिडेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस ही होता है, इसको आप डिटेल में पढ़ लें। और फेज एंगल लास्ट में पढ़ लें। और अगर डेरिवेशन इन सब पे है भी इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको तैयार कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, दोनों के दोनों। इसका नेचर आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर एसी अल्टरनेटिंग करंट आपका पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो ये नेचर आपको जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ फ्रेम क्वेश्चन आप जरूर लगा लें। चलिए अब तीसरा पार्ट लेके चलते हैं, पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट आप कैसे पढ़ें डियर स्टूडेंट, तो पावर इन एसी सर्किट के लिए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर डेरिवेशंस पढ़ लें, फिर फॉर ऑल एसी सर्किट। जब डेरिवेशन आप करेंगे तो पावर के लिए एवरेज पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर के लिए एक फार्मूला जनरेट होगा। उस फार्मूले में एक पावर फैक्टर आएगा, ठीक है। पावर फैक्टर में फाई आएगा, फाई फेज एंगल है, फेज एंगल सभी सर्किट के लिए अलग अलग होगा। तो उसकी वैल्यू रख करके हम सभी सर्किट, सभी एसी सर्किट के लिए, फॉर ऑल एसी सर्किट के लिए हम पावर फाइंड कर सकते हैं। तो पावर का कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, सभी एसी सर्किट में कितनी पावर होगी उसको याद कर लीजिए। पावर फैक्टर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटलेस करंट इज आल्सो सो मच इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट, निश्चित रूप से इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। इसके बाद चौथे पार्ट पे आते हैं, इस चैप्टर के चौथे पार्ट पे, रेजोनेंस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस।
रेजोनेंस आप पढ़िए, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ रेजोनेंस में क्या कंडीशंस होती है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। किस कंडीशन में रेजोनेंस की शार्पनेस बढ़ जाती है, जिसे क्वालिटी फैक्टर से मेजर करते हैं, अर्थात शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज क्वालिटी फैक्टर से मेजर करते हैं। और इसका फुल एक्सप्लेनेशन पढ़िए और इस पर न्यूमेरिकल्स करिए, ठीक है। ये अपने आप में ये भी टॉपिक कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एलसी ऑक्सीलेशन है, एलसी ऑक्सीलेशन, एलसी सर्किट में एलसी ऑक्सीलेशन कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन ना, रिप्रेजेंटेशन थ्रू द ग्राफ या डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है और इसमें न्यूमेरिकल्स लगाना है। ये बहुत ज़्यादा 10+2 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफार्मर इज सो मच इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर आप देखें हैं, ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, उनकी डेफिनेशन क्लियर करिए, टाइप्स क्लियर करिए, डेरिवेशंस करिए, यूजेस पढ़िए, एफिशिएंसी पढ़िए, न्यूमेरिकल्स लगाइए और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़िए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कैसे पढ़ना है एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं जल्दी से। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स, 12th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें? आज हम चैप्टर नंबर 7 लेके आए हैं, अल्टरनेटिंग करेंट, जिसे शॉर्ट में एसी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले 6 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। सब के सब टॉपिक जो है अल्टरनेटिंग करंट से ही जुड़ा हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट वही जो लाइट आती है तो आपके घरों में अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से ही डिवाइसेस जो है रन करने लगती है, जैसे बल्ब चलने लगता है, फैन चलने लगता है, हीटर चलने लगता है ना, जो भी आप ऑन करना चाहें वो चलने लगता है। वो उसी अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, जिसका नेचर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज होता रहता है और एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को ये रिपीट करता है। जैसे ऊपर गया फिर यहाँ तक चेंज हुआ, फिर अपने आप को फिर रिपीट करने लगा डियर स्टूडेंट, ये इसका नेचर होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप डिटेल में पढ़ लीजिए इस तरीके से, जिसको मैंने टिक किया वो इंपॉर्टेंट है। फिर एसी सर्किट आप पढ़ लीजिए, 3 कंपोनेंट को, 3 एलिमेंट्स को ऐड करते हुए 7 टाइप की सर्किट बन जाएगी। ऐसे एक यहाँ पे फिगर बना के समझा दें, आपने सी को ऐड कर दिया अल्टरनेटिंग सोर्स से, ऐसे सी को ऐड कर दिया तो ये एक सर्किट बन गई। इसलिए आर को, एल को, एल आर को, सी आर को, एल सी आर को भी ऐड करके आप इस तरह के सर्किट बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे V = V0 साइन ओमेगा टी रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, फेजर डायग्राम, ठीक है, इक्वेशंस फॉर एसी एंड एवी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, फेज एंगल, और अगर इनका डेरिवेशन रिक्वायर्ड है तो डेरिवेशन भी कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। ठीक है बेटा, अब चलिए थर्ड पार्ट कैसे पढ़िए, पावर इन एसी सर्किट। ये पावर इन एसी सर्किट इस तरीके से पढ़ लीजिए, रेजोनेंस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर इस तरीके से पढ़ लीजिए, एलसी ऑक्सीलेशन आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, ट्रांसफार्मर आप इस तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एक्सप्लेनेशन था कि इस चैप्टर को आप कैसे पढ़ें। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं यूजफुल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। और कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करिए, आपका भी भला ईश्वर करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड देते हैं, इस लेक्चर को एंड देते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।